साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट 2 को देखेंगे। पिछले क्लास में हमने इसके पार्ट 1 को अपलोड किया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इसके पीछे का जो 2 टॉपिक था आपका यूनिट डिजिट और डिवाइजर, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। रिमाइंडर थ्योरम में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन अलजेब्रिक फॉर्म में मिलेगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आज का आपके सामने। हमें बताना है कि इस वाले व्यंजक में अगर x-2 से भाग दिया जाए, विभाजित करने का मतलब है कि भाग दिया जाए, तो शेष क्या होगा। तो हमें निकालना शेष ही है, लेकिन क्वेश्चन आपका किस फॉर्म में है? क्वेश्चन आपका अलजेब्रिक फॉर्म में है। तो ध्यान से समझिएगा, जब भी क्वेश्चन आपका अलजेब्रिक फॉर्म में रहे तो शेष निकालने का तरीका यह होगा कि जितना से भी भाग करना होगा उतना बराबर हम लिखेंगे 0। तो हमें x-2 से विभाजित करना है, तो हम x-2 बराबर क्या लिखेंगे? 0। अब यहाँ से देखिए x का वैल्यू क्या आएगा, बराबर के बाईं ओर -2 है, दाईं ओर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपका आ गया +2। क्या करना है? जितना से भी भाग करना हो, जितना से भी विभाजित करना होगा, उतना बराबर लिखेंगे 0। और यहाँ से जो x का मान आएगा उसको इसमें पुट करेंगे तो शेष निकल जाएगा। जिसमें भी भाग करना है उसमें x का वैल्यू पुट करेंगे तो शेष निकल जाएगा। तो इसी में भाग करना था इतना से, और हम लोगों से शेष पूछा गया था, तो इसी में हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं। 4 के स्थान पर तो 4 होगा, इनटू आगे क्या है? x3, तो x का वैल्यू है 2, और अगर 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आगे देखिए माइनस है तो माइनस, 2 गुना x², तो x का वैल्यू कितना है? 2, तो x² का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। प्लस 5 इंटू x के स्थान पर देखिए x है ना, x के स्थान पर हम लेंगे 2, और आगे क्या है आपका? -8। बस इसका कैलकुलेशन करिए, शेष आपका निकल जाएगा। 8 चौके हो जाएगा 32, -4 दूना 8, प्लस 5 दूना 10 और -8। प्लस वाले वैल्यू को एक साथ कैलकुलेट करिए, तो 32 और 10 कितना हो जाएगा? 42, और माइनस वाले वैल्यू को एक साथ, -8 क्या होगा? -16 हो जाएगा। 42 में से 16 माइनस करिएगा, क्या होगा आपका? 26 होगा। तो आंसर जो आपका होगा इस क्वेश्चन का वह हो जाएगा विकल्प सी। किया क्या गया है यहाँ पे? जितना से भी भाग करना था उतना बराबर हम लोग लिखे हैं 0, और यहाँ से जो x का वैल्यू आया है उसको इसमें पुट किए, इससे आपका क्या हुआ? इससे आपका शेष निकल गया। तो आगे जब भी आपको शेष निकालना होगा अलजेब्रिक क्वेश्चन में, तो यही आपका तरीका होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। हमें इस बार इस व्यंजक में 3y-6 से भाग करना है, और यह बताना है कि इसमें अगर 3y-6 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। तो हमने आपको तरीका क्या बताया है कि जिससे भी भाग करना होगा उतना बराबर लिखिएगा 0। तो हमें भाग करना है इस बार 3y-6 से, तो हम 3y-6 बराबर लिखेंगे 0। यहाँ से देख लीजिए 3y का वैल्यू क्या होगा? -6 है, बराबर के बाईं ओर, दाईं ओर ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा। 3 इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो काट लीजिए सीधे, 3 दूना 6। तो y का वैल्यू क्या आ गया आपका? y का वैल्यू आ गया 2। अब यहाँ से जो y का वैल्यू आया है उसको इसमें जैसे ही पुट करेंगे इसका शेष आपका निकल जाएगा। तो y के स्थान पर 2 पुट करिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है? 15 इंटू आगे क्या है? y3, तो y का मान 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। -30 गुने आगे देख लीजिए क्या है? y², तो y के जगह 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। प्लस 12y, प्लस क्या है? 12y, y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू आपका 2 है, y के जगह 2 ले लिए, और -12। बस इसी को कैलकुलेट करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है वैल्यू, यह 15 × 120 प्लस में, 30 चौके 120 प्लस में, यहाँ 120 प्लस में, यहाँ पे 120 माइनस में, इससे यह कैंसिल हो गया। आगे देखिए क्या है हमारे पास? 12 दूना 24 -12, 24 में से 12 माइनस करेंगे, फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यानी इस वाले व्यंजक में अगर इससे भाग किया जाए तो शेषफल आपका क्या बचेगा? शेषफल आपका 12 बचेगा। तो तरीका समझ में आ रहा है? जितना से भी भाग करना होगा उतना बराबर लिखना है 0, और यहाँ से जो आपका x और y का वैल्यू आएगा उसको
को जो मेन आपका एक्सप्रेशन दे रखा है जिसमें हमें भाग करना है उसमें पुट करेंगे तो शेष आपका निकल जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में चलिए देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। बोला गया है कि यदि x-1 के द्वारा इस वाले व्यंजक को पूरी तरह से विभाजित किया जा सकता है। कहने का यह मतलब है कि यह जो व्यंजक है वह x-1 के द्वारा पूरी तरह से विभाज्य है, तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है a का मान। अब इस क्वेश्चन के भाषा को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका 3x², ठीक है, 3x² प्लस ax प्लस 7, यह वाला जो व्यंजक है यह पूरी तरह से x-1 से विभाज्य है। तो कोई भी संख्या अगर किसी संख्या से पूरी तरह से विभाज्य हो, इसका मतलब वहाँ पे शेषफल 0 होगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 8 जो है क्या 4 से पूरी तरह से विभाज्य है? हाँ सर, 8 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। इसका मतलब है कि 8 में अगर 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा? 0। 4 दूना 8, पूरा पूरा कट गया, शेष 0। तो कोई भी संख्या अगर किसी संख्या से पूरी तरह विभाज्य है मतलब उसका शेष क्या होगा? 0 होगा। तो यह वाला जो संख्या है वह पूरी तरह से विभाज्य है, मतलब इसका जो रिमाइंडर होगा, इसका जो शेषफल होगा वह कितना हो जाएगा? इसका शेषफल 0 हो जाएगा। कब? जब हम इसमें x-1 से भाग करेंगे। क्वेश्चन आपका क्या हो गया? ध्यान से समझिएगा। अगर हम इस वाले व्यंजक में x-1 से भाग करें तो शेषफल क्या मिलेगा? शेषफल हमें 0 मिलेगा। अब हमने आपको तरीका बताया है कि जिससे भी भाग करना होगा उतना बराबर क्या लिखना है? 0। तो हमें इस बार x-1 से भाग करना है तो x-1 बराबर लिखेंगे 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ से वैल्यू x का 1 आ जाएगा। अब यहाँ से जो x का मान आया है अगर इसमें पुट कर देंगे तो इसका शेष निकल जाएगा। तो पुट करिए, 3 की जगह 3 इंटू x² तो x का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस a इंटू x का वैल्यू 1 आया है तो a गुने 1 कितना रह जाएगा? a प्लस कितना? 7। अब इसमें जैसे ही x का मान डालिएगा शेष निकल जाएगा, तो यही इसका शेष होगा, जबकि वास्तव में इसका शेष क्या है? वास्तव में इसका शेष 0 है। ठीक है, वास्तव में इसका शेष क्या है? 0 है। हमने आपको क्या बताया है कि जिससे भी भाग करना होगा उतना बराबर 0 लिखिएगा, और यहाँ से जो x का मान आएगा उसको जैसे ही इसमें पुट करिएगा शेष निकल जाएगा। तो x का मान इसमें पुट किए तो वैल्यू तो यही आया ना, तो यही इसका शेष होगा, जबकि शेष इसका वास्तव में क्या होगा? 0 होगा। वास्तव में शेष इसका 0 क्यों होगा? क्योंकि यह वैल्यू इससे पूरी तरह से विभाज्य है। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 3 एकम 3 और 7 क्या होगा? 10। तो इधर है आपका a प्लस 10 बराबर 0, तो यहाँ से आपका a का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस का 10 है, बराबर के इधर आएगा तो -10 हो जाएगा। यानी आंसर जो है इस बार हमारा वह होगा -10, और शेष नहीं है यह क्या है? आपका a का मान है। तो a का मान जब भी इस तरीके से डाटा दे करके आपसे a का मान पूछा जाए, इसमें कहीं a रहेगा उसका मान पूछा जाए, या p का मान पूछा जाए, या k का मान पूछा जाए, इसमें कहीं एक जगह a होगा, p होगा या k होगा, उसका मान पूछा जाए, तो आपको क्या करना है कि इसके बराबर में भी लिख देना है 0। ठीक है, इसके बराबर में भी क्या लिखना है? 0 लिखना है, और जिससे भाग करते हैं उतना बराबर तो 0 लिखते ही हैं, और वहां से जो x का मान आएगा इसमें पुट हम लोग करते ही हैं। ठीक है, कारण समझ में आ रहा होगा। दूसरा चीज कि कई बार आपसे यह भी कहा जाएगा कि x-1 जो है वह इसका गुणनखंड है। गुणनखंड कहने का मतलब होता है कि इसको काटने वाली संख्या। जैसे 8 का गुणनखंड कौन है? 2 भी है, 4 भी है, तो गुणनखंड का मतलब होगा 8 को काटने वाली संख्या। तो अगर बोला जाए इसका गुणनखंड यह है, इसका मतलब इसमें इससे भाग किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? 0। गुणनखंड से किसी भी संख्या में भाग करने पर शेषफल आपका 0 आता है। अगले क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे देखिएगा क्या है। बोला गया है कि इस वाले व्यंजक को अगर x³ - 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? हमें क्या निकालना है? शेष। हम क्या करेंगे? जितना से भी भाग करना है उतना बराबर लिखेंगे 0। तो x³ - 2 से भाग करना है तो x³ - 2 बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ से देखिए x³ का वैल्यू क्या आएगा? बराबर के बाईं ओर -2 है, दाईं ओर क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो x³ का वैल्यू 2 आया है। ध्यान रहे, इस बार x का वैल्यू नहीं आया है, x³ का वैल्यू आया है। अब हमें निकालना है, इसका शेष निकालना है, तो इसको भी हम लोग x³ के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो 4 इंटू हम x⁻⁶ है ना, इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर
क्योंकि पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना। बेस x है, 3 दूना 6 यानी x टू दी पावर 6 हो जाएगा। तो x टू दी पावर 6 को हम x क्यूब के फॉर्म में तोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास x क्यूब का मान है, तो जो भी संख्या होगा सबको हम x क्यूब के फॉर्म में ही तोड़ेंगे। आगे चलिए, -5 इंटू एक्स क्यूब का मान, एक्स क्यूब का मान कितना है हमारे पास, एक्स क्यूब का मान 2 है। ऐसा नहीं कि 2 लिखने के बाद फिर से आप क्यूब कर लीजिएगा, अगर एक्स का मान 2 रहता तब एक्स क्यूब का मान निकालने के लिए 2 का क्यूब करते, लेकिन एक्स क्यूब का ही मान 2 है, तो जहां एक्स क्यूब होगा वहां पे हम 2 ही रखेंगे। इसके अलावा क्या है आपका, इसके अलावा है -3। ठीक है, बस अब आगे क्या करना है, एक्स क्यूब का जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करिए। तो देखिएगा 4 के जगह 4 इंटू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का मान है 2, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस यह है आपका 10 और 3 माइनस का 13 हो गया। 16 में से 13 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आंसर आपका जो इस क्वेश्चन का होगा वो आपका क्या हो जाएगा, विकल्प ए जो है वही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला देख लीजिए नंबर 6। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बोला है कि व्यंजक x² + ax + b को, इस वाले व्यंजक को अगर x - 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष 22 आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फिर से समझिएगा। इस वाले व्यंजक में अगर x - 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आता है, 22 आता है। अगला देखिए, इसके बाद अलग है डाटा, और x² + bx + a, यहाँ पे जो एक व्यंजक है इसको अगर x - 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष 24 आता है। तो हमें क्या बताना है, हमें a + b का मान निकालना है। तो हमें a + b दोनों का मान चाहिए। ठीक है, चलिए देखिएगा, सबसे पहले स्टेप में इस वाले व्यंजक को कितना से भाग किया गया है, x - 3 से। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x - 3 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 3 आ जाएगा, और जो x का मान आया है उसको इसमें पुट करेंगे तो इसका शेष निकल जाएगा। तो पुट करिए, x के जगह 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस a इंटू एक्स, तो x का मान 3, तो a गुने 3 यानी कि 3a हो जाएगा, प्लस क्या है, प्लस b है। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, इसमें x का मान रख दिए हैं तो इसका शेष निकल गया, तो यही इसका शेष होगा, जबकि इसका शेष इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसका शेष आपका दे रखा है 22, तो बराबर में हम लिखेंगे 22। ठीक है, बीजीय व्यंजक में हम लोग शेष कैसे निकालते हैं, जितना से भी भाग करना होगा उतना बराबर 0 लिखेंगे, वहाँ से जो x का वैल्यू आएगा उसको वहाँ पे रखेंगे जिसमें हमें भाग करना था, तो इसी में भाग करना था तो इसमें x का मान रखे, जैसे ही इसमें x का मान रखेंगे तो वैल्यू इतना आएगा, यही इसका शेष हो जाएगा। x का मान रखते ही शेष आ जाएगा, तो यही इसका शेष होगा, जबकि इसका शेष क्या दे रखा है, 22, तो इतना का वैल्यू आपका 22 हो जाएगा। हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3a + b बराबर +9 है ना, बराबर किस तरफ आएगा, -9, तो 22 में से 9 माइनस करेंगे 13, यानी एक इक्वेशन हमारा यह हो गया। क्या हो गया, 3a + b का वैल्यू, 3a + b का वैल्यू आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला व्यंजक क्या है, x² + bx + a में x - 3, अच्छा यहाँ भी x - 3 से भाग करना है, तो x - 3 = 0, x का मान क्या हो जाएगा, 3, तो यहाँ भी इसमें भी x के जगह 3 रखिए, इसका शेष निकल जाएगा, तो x² है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा, प्लस b इंटू एक्स, तो x का वैल्यू 3 तो 3b हो जाएगा, प्लस आगे देख लीजिए a, तो a के जगह a रखिए, इसका शेष निकल गया है ना। इस वाले व्यंजक में x का मान रखेंगे, इसका शेष निकल जाएगा, जबकि इसका शेष क्या दे रखा है, इसका शेष आपका दे रखा है 24। ठीक है, +9 है, बराबर की धरा के 24 में से माइनस होगा तो 3b, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले a को लिखते हैं, तो a + 3b बराबर 9 इधर आके 24 में से घटेगा कितना हो जाएगा, 15। यह आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, पहला इक्वेशन हमारा है 3a + b = 13, और दूसरा इक्वेशन है a + 3b = 15। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की मदद से हम लोग a और b दोनों का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे कि 3a है ना, तो इसको भी 3a करना पड़ेगा, तो हम करेंगे समीकरण 1 में से घटाएंगे समीकरण 2 को, लेकिन समीकरण 2 में हम गुना कर लेंगे 3 से। ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, लेकिन समीकरण 2 में कितना से गुना कर लेंगे, 3 से। तो समीकरण 1 है हमारे पास 3a + b बराबर कितना, 13, और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, यही है, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3a प्लस यह क्या हो जाएगा आपका 9b हो जाएगा,
9 भी हो जाएगा बराबर 15 तिया 45, इस पूरे में 3 से गुना, इस पूरे में किससे गुना, 3 से गुना। और घटाना है तो जिसको घटाएंगे उसका चिन्ह बदलेगा, तो माइनस माइनस माइनस। सोल्व करिए, 3a प्लस में 3a माइनस में कट गया, माइनस का 9 भी है, प्लस भी, एक माइनस में एक प्लस में तो घटेगा चिन्ह बड़का का, तो 9 में से 1 भी घटाएंगे, 8 भी बचेगा हमारे पास माइनस में, बराबर 45 में से 13 माइनस करेंगे, माइनस का 32 हो जाएगा। एक प्लस में एक माइनस में तो घटाएंगे चिन्ह बड़का का, इधर भी माइनस कट जाएगा, 8 चौके 32। बी का मान क्या आ गया आपका, बी का वैल्यू आपका आ गया है 4, बी का वैल्यू 4 आया है। अब जो बी का मान आया है उसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ए का मान निकल जाएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, देखिएगा ए का मान क्या होगा। बी का वैल्यू 4 पुट करते हैं इसमें, तो बी के जगह 4, 4 इधर आके 13 में से घटेगा 9, 3a का वैल्यू 9, तो a का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो a का वैल्यू आपका कितना हो गया, 3। तो a का मान 3, b का मान 4, तो a प्लस b का मान क्या हो जाएगा, क्वेश्चन था यही, a प्लस b का मान निकालना था, तो a प्लस b का वैल्यू आपका हो जाएगा 7। तो इतना कैलकुलेशन आपको इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला है a का मान ज्ञात करें जबकि बहुपद px बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3 है, जहाँ a नियतांक है यानी कि कांस्टेंट है। आगे देखिए क्या बोला है, जिसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल माइनस 5x आता है। शेष कितना है, माइनस 5x। भाग किस में देना है, इसमें एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 में, और भाग किसे देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। तो जिससे भी भाग देना है उतना बराबर आप लिखिए 0। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया कितना, -1, ठीक है। किसका वैल्यू आया है, एक्स स्क्वायर का, ध्यान रखिएगा एक्स का वैल्यू नहीं आया है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया है आपका कितना, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया है आपका -1। अब हमारे पास बहुपद क्या है, बहुपद देखिए हमारे पास है एक्स क्यूब, ठीक है, इसके बाद क्या है प्लस 3x स्क्वायर, इसके अलावा है माइनस यहाँ पे है 2ax, और प्लस क्या है, प्लस है आपका 3, यही आपका यहाँ पे बहुपद है, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर का मान पुट करिए। अब एक्स स्क्वायर का मान कैसे पुट करें, तो एक्स क्यूब के लिए हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिखा जा सकता है, चूंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर का मान है तो एक्स क्यूब को हम एक्स स्क्वायर के फॉर्म में तोड़े। प्लस आगे देख लीजिए, आगे देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर का मान -1 है, तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो 3 गुने -1 -3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का मान -1 है ना, तो यहाँ पे -1 तो 3 गुना -1 -3 हो जाएगा। माइनस 2ax, एक्स का मान तो है नहीं हमारे पास, एक्स स्क्वायर का मान है, और प्लस कितना 3। तो जैसे ही इसमें एक्स स्क्वायर का मान, इसमें एक्स स्क्वायर का मान रखेंगे शेष निकल जाएगा, तो यही इसका शेष होगा। जबकि इसका शेष क्या दे रखा है, इसका शेष आपका यहाँ पे दे रखा है -5x, तो बराबर में हम लिखेंगे -5x। जैसे ही आप इसमें जितना से विभाजित करना था उतना बराबर 0 लिखिए, वहाँ से जो एक्स स्क्वायर का मान आया है उसको इसमें पुट करेंगे तो यह वैल्यू आएगा, तो यही इसका शेष हो जाएगा, जबकि शेष इसका है -5x। अब आगे देखिए एक्स स्क्वायर का मान कितना है सर, एक्स स्क्वायर का मान तो है आपका -1, तो यहाँ पे -1 गुना x यानी कि -x हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए प्लस का 3 माइनस का 3 आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, -x हो गया, और माइनस क्या है यहाँ पे 2ax है, बराबर -5x, दोनों तरफ आपका माइनस है। ऐसा करते हैं -x हम कॉमन लेते हैं, तो -x अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और माइनस कॉमन ले चुके हैं तो क्या होगा प्लस, और a भी कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे होगा 2a, बराबर इधर क्या है -5x है, माइनस से माइनस कैंसिल, x से x कैंसिल, 1 + 2a का वैल्यू क्या है 5 है, तो 2a का वैल्यू +1 इधर आके 5 में से घटेगा 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी a का मान क्या हो गया आपका, a का मान हो गया इस क्वेश्चन में 2। हमें यही बताना था कि a का मान क्या होगा, आंसर हमारा इस क्वेश्चन का 2 ही होगा। कॉन्सेप्ट वही है, उसी कॉन्सेप्ट की मदद से हम लोग हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, बोला है यदि x - 1 और x + 3 इसका गुणनखंड है तो हमें बताना है a और b का मान क्या होगा। अब x - 1 इसका गुणनखंड है, इसका मतलब कि इसमें अगर x - 1 से भाग करेंगे तो शेष 0 होगा, तो इसमें x - 1 से भाग करिए, x - 1 से भाग करना है तो x - 1 बराबर क्या लिखेंगे 0। यहाँ से देखिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसमें x का वैल्यू पुट करिए, x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस a इंटू एक्स, तो a रह जाएगा क्योंकि x का मान तो 1 है,
प्लस कितना b। अब इसमें जैसे ही आप x का मान डालिएगा इसका शेष निकल जाएगा, जबकि इसका शेष क्या होगा, 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि x माइनस 1 और x प्लस 3 इसका गुणनखंड है, मतलब इसमें अगर हम इससे भी भाग करेंगे तो शेष 0 और इससे भी भाग करेंगे तो शेष 0 होगा। तो अभी हम x माइनस 1 से भाग कर रहे हैं, क्योंकि x माइनस 1 बराबर 0, x का मान 1 लिए हैं, तो x का जो भी मान आएगा इसमें पुट करेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि इसमें इससे भाग करेंगे तो शेष क्या होगा, और गुणनखंड की वजह से शेष क्या आ रहा है आपका, 0। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस a प्लस b का मान 0। अब सोचिए कि a और b का ऐसा मान कौन सा ले जिससे यह इक्वेशन हमारा 0 हो जाए। तो 2 और 3 लेंगे, a के जगह 2, b के जगह 3, तो 2 और 3 5 और 1 6 हो जाएगा, नहीं होगा। अगर हम a के जगह 2 और b के जगह माइनस का 3 लेते हैं, अब 0 हो सकता है, 1 और 2 3, 3 में से 3 घटाएंगे, माइनस 3 में से 3 घटाएंगे, 0 हो जाएगा। यानी विकल्प बी जो है वह हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।